संत रामपाल जी के परिवार की, उनके बेटे की बुद्धि ऑफ है, लेकिन संगत समझ जाएगी कि हमारे गुरुदेव भगवान कितने नाराज हैं, कितने दुखी हैं अपने परिवार की इस तरह की घटिया हरकतों के चलते, इन सतलोक आश्रम वालों की इस प्रकार की मनमानियों के चलते, इनके ढोंग और पाखंड के चलते गुरुदेव भगवान किस कदर नाराज हैं। जब गुरुदेव जवाब देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए आगे। यह घटना खास इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी धर्मगुरु ने जाट महासभा को दान देने की घोषणा की है। अब भाई और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा गुरुदेव का, केवल 1 मिनट का छोटा सा सत्संग, 1 मिनट का। ये जो दान दिया गया है 70-80 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, जो पूरा फ्लोर बनवाने में लगेगा। अब गुरुदेव भगवान दान के विषय में क्या कह रहे हैं? यहां गुरुदेव भंडारे का जिक्र कर रहे हैं कि भक्तों ने, केवल भक्तों को ही भंडारा करवाना चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग पूर्ण संत के शिष्य हैं। भगत यदि भगत का भंडारा खाएगा, उसके पुण्य बनेंगे, उनके पैसों का सदुपयोग होगा। और गुरुदेव कह रहे हैं यदि नकली संतों को और भगतों को भंडारा करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन नकली संतों को, नकली भक्तों को भंडारा करवाने का मतलब है गधे को बिनोले खिलाना, गधे को गाय वाली खुराक खिलाना। गधे की श्रेणी में लिया है सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों के अलावा सभी को, जो लोग आन उपासना करते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उनको गधे की श्रेणी में लिया है। और ये जाट महासभा को जो दान किया जा रहा है, 1 फ्लोर, भले ये बनाओ चाहे ठेके में दो, लेकिन पैसे तो लगेंगे ना। पैसे किसके? भक्तों के। तो 1 करोड़ रुपया भक्तों का दान हो गया। अब भाई और बहनों, जाट समाज के लोग कौन से भगत हैं? अरे वो जाट महासभा के लोग कौन से संत रामपाल जी के शिष्य हैं, संत रामपाल जी के भगत हैं। अगर वो संत रामपाल जी के शिष्य होते तो फिर उनका भी समाज भगत समाज हो जाता, फिर वो अलग से जाट समाज के लिए धर्मशाला नहीं बनवाते। लेकिन उनका तो अपना अलग जाट समाज है, तो वो तो आन उपासना करते हैं सब। वो तो नकली साधु संतों की शरण में है, क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा धरती पे दूसरा कोई परम संत नहीं है। तो इनके अलावा जो भी कोई भक्ति कर रहा है, जिस भी संत की कर रहा है, वो तो नकली है। उनका गुरु भी नकली और भक्ति करने वाले वो लोग भी नकली। तो गुरुदेव ने तो कहा कि नकली लोगों को दान करना, भंडारे करवाना, गधे को बिनोले खिलाने के समान है। तो ये जो जाट महासभा को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, फ्लोर बनवाया जाएगा, ये क्या है फिर? वो कौन से असली भगत हैं? अरे वो भी तो नकली भगत हैं, नकली साधु संत हैं। तो कहां दान कर रहे हो तुम? किसको बिनोले खिला रहे हो? ये तुम्हारे बाप का सत्संग है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम सत्संग सुनते नहीं हो और इस दान का दुरुपयोग कर रहे हो, भगत समाज के कर्म फुड़वा रहे हो। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? ध्यान से सुनिए। क्षेत्र पात्र कोई जोरी जय जगदीश, खेत गदेरा खा गया कर काम धेनु की रीश। ये नकली संत जैसे काम धेनु यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावांगे, बनोले दाना और अच्छी खुराक, तो गजब का दूध देगी। और गधी ने खुआवांगे, गधे ने के देगा? तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा नहीं। और असली संत काम देनु शाम में खुआओगे, अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिया। वहीं जाट महासभा के सदस्यों ने कहा कि संत रामपाल के बेटे की ओर से किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है, ये बहुत। ये व्यक्ति है गांव धनाने का सरपंच, जो कि संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले चुका है, संत रामपाल जी का शिष्य बन गया है, लेकिन कुसंगति कर रहा है सतलोक आश्रमों की, कुसंगति कर रहा है संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र पाल की। तो वो ज्ञान तो हो नहीं सकता, वो बुद्धि तो आ नहीं सकती।
तो ये क्या कह रहा है कि जी हम अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई भी कदम नहीं उठाते। अब ये गुरुजी के आज्ञाकारी भगत बन गए, एक नंबर के आज्ञाकारी। कहते हैं हम जो भी काम करते हैं पहले गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी की आज्ञा लेते हैं, उनका आदेश लेते हैं। और जब हमने गुरुजी के पास में प्रार्थना लगाई हिसार जेल में, तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया? ये कह रहा है कि गुरुजी ने कहा कि जो थारा मन में आवे वह कर दो। गुरुदेव ने दुखी होते हुए क्या कहा? इसके मुख से आपको शब्द सुनाऊंगा, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। इसने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि जो थारा मन में आवे कर दो। यानी जैसे बेटा बेटी बार बार यदि गलतियां करें तो अंत में उनके माता पिता दुखी होकर कह देते हैं कि जो थारे मन में आओ वो करो, बाढ़ में जाओ कुएं में पड़ो, जो थारे मन में आओ वह करो। तो गुरुदेव भगवान ने पिछले 10 वर्षों से इनके कुकर्म देखते हुए, इनकी घटिया हरकतें देखते हुए, और जब इस प्रकार की प्रार्थना ये लेके गए जो कि ज्ञान के विरुद्ध है, गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध है, तो गुरुदेव ने दुखी होते हुए कहा कि जो थारा मन में आवे कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बात तो मानते हो नहीं, मेरे सत्संग तो तुम सुनते नहीं हो, जो मैंने बताया वो तो तुम फॉलो करते नहीं हो, तो मेरे से भी क्यों पूछते हो आके? तो गुरुदेव ने दुखी होकर कहा कि जो थारा मन में आवे कर दो। चाहे तुम दारू के ठेके खुलवाओ, चाहे सिनेमा घर की बिल्डिंग बनाओ, चाहे तुम वेश्यावृत्ति के अड्डे बनाओ, चाहे तुम आश्रम बनाओ, चाहे तुम स्टेडियम बनाओ, चाहे तुम हॉस्पिटल बनाओ, चाहे तुम जाट भवन बनवाओ, चाहे तुम राजनीति करो, जो थारा मन में आवे कर दो। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, परिणाम भी तुम ही भोगोगे। तो क्या अपने मुख से ये संत रामपाल जी का भगत, गांव धनाने का सरपंच आप लोगों के सामने पेश करेगा? अपने बाप के शब्दों पे विचार कर लेना कि कितना महादुखी है अपने परिवार से, इन आश्रम संचालकों से, इन कोऑर्डिनेटरों से, कितना दुखी है। कह रहा जो तुम्हारे मन में आवे कर दो। सुनिएगा कि संत रामपाल के बेटे की ओर से किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। एक चीज भाई और बहनों नोट करने की है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या गुरुजी से आदेश लेते हैं और कितना गुरुजी के आदेशों को फॉलो करते हैं। अब ये गांव धनाने का सरपंच, वीरेंद्र पाल का दोस्त, संत रामपाल जी का शिष्य, ये क्या कह रहा है कि जी असल में हमारी तो उसी दिन सोच बदल गई थी जिस दिन ये जाट भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जिस दिन हरियाणा की जाट महासभा सोनीपत के गोहाना में जो जाट भवन की नींव डाली थी, जिस दिन उसका उद्घाटन किया था, उसका मुहूर्त लगाया था कि हम यहां पर भवन बनाएंगे। अब सोचिए वो कब की बात होगी, क्योंकि उसके 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, 4थे फ्लोर का काम चल रहा है और बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है। तो कम से कम भाई और बहनों 1 साल तो मान के चलो, इतना टाइम तो लगता ही है ना। यह कह रहा है कि जिस दिन उस भवन की नींव पड़ी थी, फाउंडेशन भरी गई थी 1 साल पहले, उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी कि हम भी इसमें कुछ सहयोग करेंगे। 1 साल पहले ही इन्होंने पूरा मानस बना रखा था, पूरी योजना बना रखी थी कि हम भी जाट भवन के निर्माण में सतलोक आश्रम की तरफ से अपना सहयोग करेंगे। फिर ये ड्रामेबाजी क्यों करते हैं? गुरुजी का आदेश बता के, गुरुजी का नाम लेके। अरे फिर क्या प्रार्थना करने गए तुम गुरुजी से? तुमने तो 1 साल पहले सोच लिया था कि जिस दिन उसकी नींव डाली जा रही थी, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि हम भी उसमें कोई सहयोग करेंगे। फिर भला 2 दिन पहले तुम क्यों संत रामपाल जी से आज्ञा लेने गए भाई? क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो? मानुस मान रहे हो क्या? अरे गांव धनाने का जाट मान रहे हो क्या संत रामपाल जी को? ये सबका बाप है, आने वाले समय में फाड़ के रख देगा। ये हिसार जेल में बैठा बैठा यही देख रहा है कि मेरे हैं कितने, मेरे ज्ञान पर कितने टिके हुए हैं,
काल की गोद में बैठ के कुकर्म कौन कर रहा है, आने वाले समय में लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसा बीज बोया है, जब उसका फल काटने का समय आएगा। तो इस भाई के शब्द सुनना कि जी असल में जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी 1 साल पहले, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि हम भी इसमें कोई सहयोग करेंगे। यानी संत रामपाल जी से तो ये लोग कह रहे कि हम अब जाके पूछ के आए 2 दिन पहले, और 1 साल पहले इन्होंने अपना पूरा प्लानिंग बना रखी थी। तो गुरुजी तो केवल फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी, केवल संगत को भ्रमित करने के लिए कि गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश। अरे गुरु का आदेश वो नहीं होता कि तुम जाकर गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाओ और गुरु फिर तुम्हें आज्ञा दे, वो आदेश नहीं होता। आदेश उसको कहते हैं गुरु सामने से अपनी मर्जी से तुम्हें आदेश दे कि बच्चों जाट भवन का 1 फ्लोर पूरा बना दो, ये मेरी आज्ञा है, उसको कहते हैं आदेश। और हाथ जोड़ जोड़ के इस परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता दिखाना, वो आदेश नहीं होता। और ऐसा घटिया आदेश संत रामपाल जी कभी नहीं देंगे। ना कभी उन्होंने अपने 30 साल के इतिहास में कोई भवन बनवाया, ना किसी का कोई मकान उन्होंने बनवाया। अपने दम पे बनाओ, भक्ति करनी है तो भक्ति करने वाले को तो परमात्मा कहते हैं 1 कमरा बतेरा। अरे 1 कमरा बहुत है जिसको भक्ति करनी है। धर्मशाला क्यों बनाई जाती है? बकवादों के लिए, राजनीतिक मीटिंग करने के लिए, ब्याह शादियां करने के लिए। वो हमारे मार्ग में है ही नहीं। तो ये कोई आदेश नहीं है संत रामपाल जी का, ये तो भक्तों के कर्म फोड़ने के लिए जबरदस्ती उनसे प्रार्थना की जा रही है, जबरदस्ती प्रार्थना। तो क्या कह रहा है ये भाई कि जिस दिन उस जाट भवन की नींव पड़ी थी, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि सहयोग करना है। ध्यान से सुनिए इनके शब्द। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है जी। बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी ने उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी। हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरुदेव ने क्या आदेश दिया कि जो थारा मन में है वह कर दो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के शब्द कौन बोलेगा? एक दुखी बाप, एक दुखी गुरु अपने शिष्यों की मनमानी हरकतों से, अपने शिष्यों के द्वारा किए जा रहे मनमाने आचरण से, कि जो थारा मन में है कर दो। इसका मतलब गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। गुरु जी ने अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया। जब गुरु ने इनके ऊपर छोड़ दिया कि जो थारा मन में है कर दो, अगर तुम शराब का ठेका खोलोगे तो भी मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो थारा मन में है कर दो, आदेश हो गया। अगर तुमने रंडी खाना खुलवाना है तो खोल दो, जो थारे मन में है कर दो। अगर तुमने बियर की फैक्ट्री खुलवानी है तो खोल दो, जो थारा मन में है कर दो। अपने बाप के शब्दों को पकड़ना भगतो। अरे कब तक मूर्ख बन के बैठे रहोगे? तुम्हारे बाप दादाओं ने पहले मुगलों की गुलामी की, मुगलों की, एक शब्द नहीं निकाल पाते थे उनके आगे। फिर आगे वाली पीढ़ियों ने अंग्रेजों की गुलामी की। उसके बाद ये धर्म के ठेकेदार, नकली गुरु पंडित, इनकी गुलामी की। और अब ये सतलोक आश्रम वाले नकली पंडित, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, अब तुम इनकी गुलामी में लगे हुए हो। अरे कभी बाहर भी निकलोगे इन जंजीरों से? गुलामी करो अपने बाप की, अपने गुरु की, जिन्होंने तुम्हें भक्ति दी है, जो पल पल तुम्हारी रक्षा करेगा अगर मर्यादा में रहोगे तो। गुलामी करो अपने गुरु की, गुलामी करो गुरु के ज्ञान की। ये गुरु के परिवार की गुलामी करके नरक में जाओगे, नरक में। सुना आपने क्या जवाब दिया गुरुदेव ने? जो थारे मन में है कर दो। कौन बोलेगा ये शब्द? एक दुखी महापुरुष जो बेहद दुखी है, बेहद नाराज है। और वह परम संत को यदि नाराज कर दिया
तो परिणाम भी भयंकर होंगे आने वाले समय में, जब युग परिवर्तन आएगा, जब महाविनाश का दौर शुरू होगा, जब प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू होगा। और हरियाणा में किस कदर तांडव मचेगा। अरे सत्संग नहीं सुनते क्या? मीराबाई को उसके देवर ने नगरी से बाहर निकाल दिया था, उसके साथ में दुष्टता की, अभद्र व्यवहार किया, मारने का प्रयास किया, और मीराबाई उस राणा की नगरी छोड़ के वृंदावन चली गई। और गुरुदेव ने क्या बताया, पीछे से उस राणा की नगरी में अकाल पड़ा भयंकर, दुर्गति हो गई उसकी, दुर्गति। और किसी ज्योतिष ने बताया कि तुमने किसी संत को दुखी कर रखा है, जब तक वो संत वापस नहीं आएगा तेरी नगरी में शांति नहीं हो सकती। करोथा कांड कहां हुआ? हरियाणा में। बरवाला कांड कहां हुआ? हरियाणा में। 10 साल से संत रामपाल जी कहां की जेल में? हरियाणा की जेल में। किन लोगों ने विरोध किया? हरियाणा के लोगों ने। तो दुर्गति का सामना किसको करना पड़ेगा? राजस्थान के लोगों को नहीं, हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदाओं की सबसे ज्यादा मार सहन करनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? किस नींद में सो रहे हो? जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अरे भगत ने तो प्रयास करना चाहिए कि मेरा गुरु मेरी जिस हरकत से दुखी हो वो हरकत मैं कभी जिंदगी में दोबारा ना करूं। और ये नादान संगत, अरे कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाया करता था। ये नादान संगत तो कुंभकर्ण की नानी बन गई। कुंभकर्ण की नानी 10 साल से नींद से नहीं जाग रही, 10 साल से। किस कदर ये कोऑर्डिनेटर गुरुदेव का परिवार इस संगत का शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है। इन आश्रमों में इन भक्तों की एक मजदूर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। तुम भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों के ऊपर ये लोग हराम के टूक तोड़ रहे हैं, समाज में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तुम्हारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। और गुरुदेव ने क्या कहा, यदि कुपात्र को दान दोगे तो परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। और सतगुरु के अलावा धरती पर कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जा सके, जिसको ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया जा सके। धरती पर कोई सुपात्र नहीं है। और तुम इन आश्रमों में किन को पैसा दे रहे हो? कुपात्रों को। और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दान धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो परिणाम कौन भोगेगा? परिणाम कौन भोगेगा? तुम दान देने वाले, जो आंख बंद करके संत रामपाल जी के ज्ञान को हल्के में लेके चल रहे हैं, वो लोग भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कोई ढाल नहीं अड़ाएगा संत रामपाल जी। इस बात को पल्ले गांठ बांध लेना। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। और देख लो तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है। अरे गुरुदेव ने तो भिखारी को 1 रुपया देने से भी मना किया है, 1 रुपया देने से भी, कि अगर तेरे 1 रुपए का भी दुरुपयोग हो गया ना, इस आध्यात्मिक नियम अनुसार तेरे को परिणाम भोगना पड़ेगा। यहां तो करोड़ों दिया जा रहा है, करोड़ों, क्योंकि काल ने करोड़ों संगत की ऐसी की तैसी करनी है। करोड़ों की संगत को मौत के घाट उतारना है आने वाले विनाशकारी समय में। तो करोड़ों के कर्म फुड़वा रहा है, करोड़ों के। जिसने जिस अनुपात में दान किया है उसी अनुपात में आने वाले युग परिवर्तन के समय में मुश्किलों का, परेशानियों का, पीड़ाओं का सामना भगत समाज को करना पड़ेगा। कहां गई शिक्षा गुरु जी की? दुनिया को ज्ञान गंगा जीने की राह बांट के तुम ज्ञान समझा रहे हो, और तुम खुद जीने की राह से भटक चुके हो। तुम्हें खुद को इस बात का पता नहीं है कि दान कहां करना चाहिए, किसको करना चाहिए, सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है। अरे तुम्हारे गुरु को हिसार जेल में 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है, फिर तुम्हारा ये करोड़ों का दान कहां जा रहा है? ये भवन बनवाने में, राजनीति करने में,
हॉस्पिटल बनाने में, स्टेडियम बनाने में, राजनीति करने में, बसें चलाने में, एम्बुलेंस चलाने में, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने में, हरियाणा के जाट आरक्षण में जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए भगत, जगत वालों से भी गए गुजरे। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में स्पष्ट कह दिया अपनी संगत को कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करता जैसे तुम भगत कर रहे हो। यह शब्द कहकर सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत को जगत वालों से भी नीची श्रेणी में डाल दिया कि मूर्खों, आम व्यक्तियों को भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होती है, वो भी सोच समझ के अपना दान धर्म करते हैं, और तुम मेरे भगत होकर बिल्कुल तुमने अपने दिमाग के फ्यूज ही उड़ा डाले। कह रहे अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। विचार करना हो कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो पड़े। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है, तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो आम समाज से भी गिरा हुआ सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को बता दिया। अरे कौन से दिन आंखें खोलोगे? हड्डियां टूटने के बाद, दुर्गति होने के बाद। ये परमेश्वर धरती पर है, हमारे मोक्ष के लिए आया है। इस ज्ञान को हल्के में मत लो। जो रजा इन्होंने ये नाम दीक्षा देके, भक्ति देके आप और हमारे ऊपर कर दी है, ये यहां के किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के ऊपर नहीं है, और तुम हल्के में ले रहे हो। ऋषि मुनि साधु संत महात्मा लाखों वर्ष तपस्या करके शरीर गला गए, लेकिन उस परमेश्वर ने छाया के दर्शन भी नहीं दिए, छाया के दर्शन भी। और आज साक्षात तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, तुम्हारा सतगुरु बन के खड़ा हो गया, और तुम हल्के में ले रहे हो। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? जब इन्होंने ऐसी घटिया प्रार्थना लगाई जो गुरुजी के सत्संगों से कहीं मेल नहीं खाती, तो गुरुदेव ने दुखी होकर कहा कि जो थारा मन में है कर दो। बे बार बार मेरे को दुखी करने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तो तुम मानते कहां हो। जो तुम्हारे मन में आवे कर दो। ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। ये बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी न, उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, और हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरुजी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरुजी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो।
गुरुजी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरुजी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरुजी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। तो क्या मन में आई है देख के? आप ही बताइए। बिला एक बिल्डिंग बनाया उनकी, अच्छा फ्लोर एक बना दो जी और ऐसी मटेरियल डालते हैं जी हम जी। आप कभी आश्रम में आगे देखिए धनाना धाम में, अच्छा तो बहुत ही मजबूत, हर चीज एक नंबर की। अच्छा 2 नंबर की चीज हमारे पास नहीं मिलेगी, खाने में भी नहीं मिलेगी। एक तो ये तो मटेरियल है जी। मटेरियल है। तो हमारी एक सोच है आगामी ऊपरली बिल्डिंग को हमारे गुरुजी के आदेश से हम इसको बनवाने के लिए आए। तो जाट महासभा जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर आप ये बात हाँ कह रहे हैं ना? बिल्कुल प्रभावित होके हाँ। हमने तो बड़ी खुशी हुई है। जो जाट महासभा काम कर रही है, अपने समाज के लिए बिल्डिंग बना रही है, ब्याह शादी के लिए, बच्चों के जन्मदिन के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, वहां बैठकर हुक्का पीने के लिए, तो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है क्या जाट महासभा से प्रभावित होकर आपने निर्णय लिया है? तो ये क्या कह रहा भगत कि हां हमने जाट महासभा से प्रभावित होकर निर्णय लिया है। अरे क्या प्रभावित हो गए तुम जाट महासभा से? अरे भगतकार जगत का तो 36 का आंकड़ा है। उन जाट महासभा के लोगों की भक्ति, उनका भगवान, उनके नियम, उनकी मर्यादा, और तुम भक्तों के नियम मर्यादा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारी भक्ति, रात दिन का अंतर है। ना तुम लोग ब्याह शादी में कोई बैंड बजाते, ना कोई डीजे बजाते, ना तुम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते, ना तुम ब्याह शादी में इस प्रकार से कोई दहेज लेते, ना कोई देते, ना तुम लोग कोई राजनीतिक मीटिंग करते, और ये सारे के सारा काम जाट समाज के लोग करते हैं। तो तुम जाट समाज के लोगों की कौन सी बातों से प्रभावित हुए, जरा एक आधा बता। कह रहा कि हां जाट समाज के लोगों से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर हमने ये निर्णय लिया है। अरे कौन से कार्य से प्रभावित हो गया भाई? अपने गुरु के तो एक भी सत्संग से तू प्रभावित नहीं हुआ, अपने गुरु की तो एक भी मर्यादा तुम निभा नहीं पा रहे, और जाट समाज के लोगों से तुम प्रभावित हो गए। जब जाट समाज के लोगों से प्रभावित हो चुके हो तो संत रामपाल जी से फिर क्यों गए थे जेल में आदेश लेने के लिए? प्रभावित तो तुम पहले हो गए थे, मर्यादा तो तुम्हारी पहले टूट ली। तो भाई और बहनों, टोटल काल प्रेरणा से सारा काम हो रहा है, टोटल काल प्रेरणा से। अगर निकल सकते हो समय रहते इन सतलोक आश्रमों से, अपना नाता तोड़ सकते हो तो तोड़ लेना। और जिस प्रकार हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने घर को आश्रम बनाकर, अपने गुरु को भगवान मानकर और ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं, अगर आने वाले विनाशकारी समय में बचना है, अपनी और अपने परिवार की दुर्गति करवाने से बचना है, तो साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति के वीडियो देखो, इन कुपात्रों से, इन काल के एजेंटों से, सतलोक आश्रम वालों से, गुरुदेव के कलयुगी परिवार से अपने रिश्ते समाप्त कर दो, कनेक्शन काट दो, अन्यथा ये तुम्हें धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे। धोबी का कुत्ता, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आने वाले समय में ये हालत कर देंगे तुम्हारी। अपने बाप के मिशन को समझो। क्यों पिछले 30 वर्षों से इस गंदे लोक में अकल्पनीय संघर्ष कर रहा? किसके लिए? आप और हमें भगत बनाने के लिए, हमारी मर्यादाओं को बचाने के लिए, और पीछे से उनका परिवार उनकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहा है, उनके नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, और संगत कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सो रही है, गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के घूम रही है, खाली लड्डू जलेबी के चक्कर में। बहुत भयंकर तरीके से पछताना पड़ेगा आने वाले समय में, बहुत भयंकर तरीके से। उस विनाशकारी समय में, युग परिवर्तन के समय में बच नहीं पाओगे। जैसे कोरोना के समय तुम भक्तों की कैसी दुर्गति हुई, सैकड़ों की संख्या में भगत हॉस्पिटलों में मरे ऑक्सीजन के अभाव में, कोरोना में, सारनामी सतनामी। संत रामपाल जी ने नहीं बचाया, क्योंकि मर्यादा नहीं है, और काल के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का कि आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान बताओगे, जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपकी मर्यादाओं में रह के भक्ति करे वो आपका, बाकी मेरे लिए छोड़ देना, मेरे भोजन के लिए। तो सैकड़ों को भोजन बनाया कोरोना काल में, सैकड़ों भक्तों को, और आए दिन दुर्गति हो रही है।
कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भक्तों के घरों में किसी को मानसिक शांति नहीं है। कहर टूट रहा संगत में, कहर अकाल मौतें हो रही है। नतीजा आप लोगों के सामने है। मर्यादा तोड़ के कभी कोई सुखी रहा है क्या? कभी नहीं। और इधर साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, पिछले 10 वर्षों से हम ना तो इन सतलोक आश्रमों में झांकते, ना हम इनके किसी नामदान सेंटर पे जाते, ना 10 साल से हमने कोई नाम शुद्ध करवाया, ना हम इनको कोई ज्योति पाठ का पैसा दे इनको पात्रों को। और तुम लोगों से 100 गुना अच्छी प्रकार से गुरु ने अपने हाथों पे रखा हुआ है। किसी सत्सेवक का बाल भी बाका नहीं होने दे रहा परमात्मा, अपने हाथों पे रखता है परमात्मा। क्योंकि संत का प्रिय वो है जो संत की मर्यादाओं में रह के और संत को ही अपना भगवान मान के, अपना बाप मान के भक्ति करता है। वो हाथ अपना रख दे सर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि में गुरु ही भगत का बाप होता है। इसलिए हम दुर्गति से बचे हुए हैं और संदेशा दे रहे हैं तुम भगत भाई बहनों को, समय रहते सुधर जाओ, संभल जाओ, अन्यथा दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजे पे। ये संत रामपाल जी का परिवार कल को कोई ढाल नहीं अड़ाएगा, कोई काम नहीं आएगा, ना ये समाज किसी के काम आएगा। जो बीज आज तुम बोल रहे हो भक्ति मार्ग में, गुरु से उपदेश लेकर वही फल काटोगे, वही फल खाने को मिलेगा, वही। इससे बढ़कर उम्मीद मत करना। जब आज ही संत रामपाल जी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, अकाल मौत मर रही है संगत, आने वाले समय में क्यों करेगा? अगर ऐसे ही अगर सहायता करनी होती मर्यादा तोड़ने वालों की, तो 30 साल से दुनिया से दुश्मनी मोल लेके दिन रात ये सत्संग ना करते। इन्होंने 30 वर्षों से यही समझाया है कि गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नाही। अन्यथा दुर्गति दुर्गति है, दुर्गति दुर्गति। तो आपने ये वीडियो देख लिया, उम्मीद करूंगा इसको सुनने के बाद में ठंडे दिमाग से सोचोगे, थोड़ा बहुत चिंतन मनन करोगे। जो जर तुम भक्तों की खोपड़ी में गुरुदेव के परिवार की, इन सतलोक आश्रमों की, इन कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति करने के कारण लग चुकी है, उस जंग को थोड़ा बहुत डीजल या पेट्रोल लगाकर, यानी चिंतन मनन करके, साथ संगति के वीडियो देखकर उतारने की कोशिश करोगे और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करो। अरे इतना तो तुम्हें पता है ना कि काल और दयाल की लड़ाई चल रही है सूक्ष्म रूप से। दयाल हमारे गुरुदेव भगवान है, जो हर संभव हम आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और काल हमारे को यहीं पर फंसा के रखने के लिए प्रयास कर रहा है। तो दयाल तो अपना काम कर रहा है, 30 वर्षों से सत्संग कर दिए, हिसार जेल में बैठकर भी सत्संग भेज रहा है, हर प्रकार से मर्यादाओं का पाठ पढ़ा रहा है, बाहर सात संगतियां शुरू करवा दी संदेशा देने के लिए। तो काल भी तो अपना काम कर रहा होगा, काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा होगा। अरे आप और हम तो उसके भोजन हैं, वो भोजन को इतनी आसानी से कैसे जाने देगा? काल कहां है? काल संत रामपाल जी के बेटे के रूप में, संत रामपाल जी की बेटियों के रूप में, इस जैसे भक्तों के रूप में, तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों के रूप में, जो आए दिन तुम्हारे को कुकर्म करवाते रहते हैं, ज्ञान विरुद्ध घटिया मनमाने आचरण करवाते रहते हैं, पीले पर्चे निकाल निकाल के तुम लोगों को गुरु का आदेश बता बता के मर्यादा तुड़वाते रहते हैं। भंडारे के नाम पर तुम्हारा ज्योति पाठ और दान का पैसा फिर कुपात्र अन्य समाज वालों को दे देकर तुम्हारे कर्म फुड़वाते रहते हैं। वहां बैठा है काल, इन सतलोक आश्रमों में बैठा है काल। समझ जाओ, सुधर जाओ। ये संदेशे, ये मौका संत रामपाल जी के हिसार जेल से बाहर आने के बाद में नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम कितने बड़े भगत बनने का प्रयास कर लेना, तुम कितना ही साथ संगति से जुड़ने का प्रयास कर लेना, वो समय, वो मौका जो गुरुदेव वर्तमान में दे रहे हैं,
अपने हिसार जेल से बाहर आने के बाद वो मौका समाप्त हो जाएगा, फिर तो दुर्गतियां ही दुर्गतियां हैं। तो भाई संभलना ना संभलना ये आप भक्तों के बुद्धि विवेक के ऊपर है। बताने में समझाने में ना तो परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी सत्संग करके, और पिछले 8-10 वर्षों से हजारों की संख्या में साथ संगति के वीडियो बन चुके हैं। अब भी नहीं संभलोगे, संभल भी नहीं पाओगे, फिर सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, वो हालत होगी फिर तुम्हारी।